हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस आज इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ मेरी मम्मी ने इतनी दूर से क्या भेजा है मेरे भाई के हाथ। भाई मुझे पहले तो पता भी नहीं था कि मैं ऊपर अपना आराम से काम कर रही थी एंड वो पता नहीं कब आया, 11 सवा 11 बजे आया। तो मम्मी नीचे ही थी उस टाइम पे, मतलब मेरी सास नीचे ही थी। उन्होंने रिसीव किया सामान और उसको अपना बैठाया-वैठाया, अच्छे से चाय भी नहीं पी भाई, ऐसे ही चला गया वो, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है तो वो अब जाके सो गया होगा और उसके बाद में अब रात को ऑफ़िस जाएगा। तो भाई पास में ही रहता है, मेरे यहीं पे ही पास में रहता है, बिल्कुल कुछ कदमों की ही दूरी पे रहता है। भाई मुझे पता भी नहीं चला कब आ गया और देखो आज क्या सामान भेजा उन्होंने। ये देखो गाइस, मम्मी क्यों भेजा है ये? यहाँ पे भी मैं बहुत खाती हूँ। ये देखो, ये तो मुझसे उठ भी नहीं रहा, इतना भारी है ये लड्डू का डिब्बा। भाई तुम्हारा सकट अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्या, मुझे ये बताओ। ये लड्डू कब दिए जाते हैं? सकट पे दिए जाते हैं, हर बार के देने का होता है क्या? बताओ, इतनी बार ये लड्डू भर के दे देते हो, ये सब दे देते हो, कौन खाएगा इसको? वैसे उनके दामाद को बहुत पसंद है लड्डू, उनको बहुत पसंद है, मैं इनको दे के भी आई 2 लड्डू, तो इनसे पूछेंगे जाके कि कैसे लगे। पर भाई मतलब शादी के बाद ना माँ-बाप का एक अलग तरीके का प्यार कह लो कि क्या कह लो, मतलब वो इन्हीं चीज़ों से निकल के आता है कि यार हमारी बेटी को हम पता नहीं कितना दे दें, क्या दे दें कि बस पता नहीं वो क्या है। भाई मम्मी मुझे यहाँ पे भी कितना ये लोग कितना खिला-खिला के मोटा कर दिया है मुझे। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, ये लोग भी मुझे बहुत खिलाते हैं। मतलब जो मैं कहती हूँ वही आ जाता है घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। सो भाई पर ये लड्डू अभी कुछ दिनों पहले तो आए थे। मतलब कब आए थे? जब सकट थी ना, शायद जनवरी में थी। तो तब लड्डू भेजे थे मम्मी ने, इसी के हाथ में भेजे थे, निधि निधि मेरा भाई का नाम निधि है, तो निधि के हाथों ही भेजे थे लड्डू और बहुत कुछ भेजा था और अब फिर से आ गए हैं। अब हमारा जाने का प्लान है, फ़रवरी में ही है। तो अब तब देखना, तब भी भर के लाएँगे बहुत सारा सामान, तब भी बहुत सारा सामान देंगे। भाई इनका मन ही नहीं भरता देने से। और काफ़ी बार तो भाई ऐसा हुआ है कि गाड़ी में पैक करके रख देते हैं, मतलब गाड़ी में पैक करके नहीं रखते, अपने घर पे ही पैक करके रख देते हैं। उसके बाद सुबह को देखो तो सारा सामान पैक। भाई क्या निकाल के देखो उसमें से क्या नहीं। अरे भाई मतलब मैं जितना सामान यहाँ से भर के जाती हूँ ना गाड़ी में, उससे डबल ट्रिपल तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। बताओ, मिलेगा इतना अच्छा ससुराल? मेरे पति सुन लो तुम, मिलेगा? तो भाई मेरे पति भी इस मामले में बहुत ज़्यादा कहूँगी कि ग्रेटफुल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं कि उन्हें ऐसा ससुराल मिला है। सिर्फ़ देने-लेने से ही नहीं, वैसे भी बहुत अच्छा मिला है और मैं भी हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसी सास मिली, ऐसा पति मिला। तो दोनों ही हम लकी हैं एक-दूसरे के उससे। तो अब चलो देखते हैं ऊपर जाके कि उनको को लड्डू कैसा लगा, थोड़ा-सा उनका वो लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। चलो भाई हम आ गए हैं रूम में। कैसा लगा तुम्हें लड्डू खाने में? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लगा? बहुत। अच्छा, तो मतलब कुछ कमी कि मतलब शुगर कम है कि क्या है, क्या हाँ, नहीं है? एकदम बढ़िया, कोई कमी नहीं। बढ़िया? फर्स्ट क्लास। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कब तक चलेगा इनका देने दिलाने का? ये तो हर बार का हो गया है कि लड्डू दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया, ये दे मैं दिया। तो कहता ही तुमको समझाया करो मम्मी को, पापा को इतना क्यों काम का चक्कर में भाई मैं रहते तो हैं। बहुत समझाती हूँ कि मैं ये समझाती हूँ कि मत दो, इतना ज़्यादा मत दो। कहते हैं कि हमारे दामाद को इतना पसंद है, तू ही नहीं खाने देती है। मैंने उनको बोला ऐसा कुछ बता। नहीं है, दामाद भी कहता है कि इतना मत परेशान हुआ करो आप लोग। हाँ, अब मैं उनसे यही कहूँगी कि भई दामाद भी कहते हैं, "देख लो मम्मी, देख लो आपके दामाद क्या कह रहे हैं, देख लो। तो इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो।" हाँ, कि मतलब चलो लड्डू दे देते हैं, ये देते हैं, अरे कोई नहीं, हम आ जाया करेंगे, वहाँ आके खा लिया करेंगे, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी बेचारा वहाँ गया था निधि, और वो भी बस में आया होगा तो वो भी थोड़ा दिक्कत तो हो ही गई होगी उसे भी सामान-वामान लाने में, क्योंकि उसका खुद का भी इतना सामान है, बहुत ज़्यादा सामान है। तो गाइज़ वो हमें मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अभी तो ख़ैर बीच का ऑफ़िस का डे है, वीकडे है, तो सैटरडे या फिर हाँ, संडे में 1 दिन मिलेगा। तो मैं उसको भी आपसे आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँगी सबसे। तो वो उसका भी अभी तो बेचारे का नाइट शिफ्ट है आज रात को। ऐसा होता है हमारा कि हम दोनों का काम खत्म होता है सुबह से शाम तक, उसका रात में शुरू होता है, रात में शुरू होके सुबह को खत्म होता है, उसका नाइट शिफ्ट है।
तो उसका सुबह तक काम खत्म होता है, वो दिन में सोता है। तो ऐसे ही बस हमारा क्लैश कर जाता है। पर ये है कि सैटरडे संडे में दोपहर में या फिर शाम में थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। इतना है कि चलो भाई इतना मिल लो। और अब तो वो वैसे भी हमारे पास में आ गया है, यहाँ पे जो सोसाइटी में जो बाहर में स्टूडियो अपार्टमेंट्स है ना, तो इधर ही रह रहा है वो। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दूर है, उसको भी नहीं लगता कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। वैसे तो वो घर ही भाग जाता है एकदम, जैसे कुछ 1-2 महीने तो वेट भी नहीं करता, 1-2 हफ्ते में ही चला जाता है। वहाँ पे याद आती है उसे तो चला जाता है वो। यहाँ पे भी आ जाता है बीच-बीच में, हम भी उससे मिल लेते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम सामान लेने जाते हैं कुछ मार्केट से, जैसे ये यहाँ पे सोसाइटी का जो मार्केट लगता है, यहीं पे ही हमें मिल जाता है कुछ खाते हुए या कुछ ऐसे घूमते हुए मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि मतलब उसको ये नहीं लगता और हमें भी नहीं लगता कि चलो बहुत ज़्यादा दूर है। वैसे कोई बात नहीं, मतलब हम बोलते रहते हैं अपने मम्मी-पापा को कि यार मत करो, क्योंकि एक शादी के बाद ना जो लड़की के जो मम्मी-पापा होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि भाई हम मतलब इसको हम क्या कर दें कि ये बस खुश रहे हमेशा ज़िंदगी भर। तो वही सोच के कि मतलब वही होता रहता है कि बच्चों के प्रति जो प्यार होता है ना, वो उनका कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब चाहे कितनी दूर हो। अब यहाँ से तो हमारे यहाँ से नोएडा से तो 4-5 घंटे का रास्ता है। फिर भी वो मेरे भाई जाता रहता है तो उसके हाथ में भेज देंगे या फिर वो खुद ही आ जाएँगे पापा भी। तो मतलब उनका ये चलता रहता है, बात भी हो जाती है मेरी, पर उसके बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने का मन करता है। तो हम वैसे वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब 3-4 महीने में एक बार तो चले जाते हैं। और जाते हैं तो अभी तो हम कुछ दिन पहले, मतलब जैसे कुछ दिनों पहले से गए थे ना हम, तो वही सैटरडे जाते थे और संडे आ जाते थे वापस। तो उन्हें यही लगता था कि रुकते ही नहीं है, आके रुकते ही नहीं है। तो इस बार हमारा है कि भई चलो अब जब भी जाएँगे तो थोड़े ज़्यादा दिन के लिए जाएँगे, क्योंकि दूर है। दूर में ये लगता है कि चलो यार, जब आए हैं तो कम से कम 2-3 दिन तो इंसान रुके। तो सैटरडे जाते हैं, संडे आ जाते हैं। गाइस मेरा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले लंच ब्रेक, सो बस अभी ख़त्म ही होने वाला है। मैं वैसे कुछ खाती नहीं हूँ इस ब्रेक में, ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। बस मतलब कभी फ्रूट खा लिया, कभी ग्रीन टी पी ली, बस यही मैं करती हूँ। कभी आज जवे-ववे बना लिए तो अलग बात है, पर मैं वैसे भी कुछ नहीं खाती। पर जो शाम का होता है ना 5 बजे का, उसमें मैं अच्छे थोड़ा-सा खा-पी लेती हूँ। तो बस अभी होने वाला है ब्रेक ख़त्म और 5-10 मिनट में। सो अभी देखो थोड़ा देर अपना धूप में थोड़ी देर मैं बैठूँगी, आराम से मज़े लूँगी थोड़ी देर धूप के, क्योंकि अंदर बैठे-बैठे ना एकदम पूरा कमर भी एकदम दुखने लग जाती है। तो गाइस बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा एंड कौन-कौन मेरे इस व्लॉग से रिलेट कर सकता है कि मम्मी-पापा भाई बहुत कुछ कर, वैसे तो बहुत कुछ करते हैं, पर एक अलग ही फीलिंग हो जाती है कि शादी के बाद जो जैसे कि अलग-अलग तरीके से अपना उनको सामान में ही इतना ज़्यादा मिल जाता है कि चलो यार हम ये दे दें, अपने बच्चों को ये दे दें। तो वैसे मतलब बहुत ज़्यादा हमें भी बहुत ज़्यादा मना तो नहीं करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि उनका देखो ये प्यार है और ये मतलब हर एक के लिए है। हर एक के माँ-बाप का प्यार जो है उनके बच्चों के लिए है, हर एक माँ-बाप के लिए है। तो ये सबके साथ होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन-कौन मेरी बातों से रिलेट कर पाया है, स्टोरी से रिलेट कर पाया है। एंड आप ऐसे ही कुछ और ज़्यादा व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय गाइज़, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।